नमस्कार साथियों। तो हम एमए एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन जो है उस पेपर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। ओके, उसका पार्ट 1 हमने खत्म कर लिया था। आज और जो चीज़ें हैं ओके उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क का मतलब क्या था? देखिए, नेटवर्क का मतलब बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक साथ ले आते हैं उसको नेटवर्क कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जब एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं उसी को इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क कहा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क मतलब जब एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एज ए नेटवर्किंग और इंटरकनेक्टेड वे में जब काम करते हैं उसी को ही कहा जाता है एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। हमने फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और बाकी चीजें देख लिया था। आज और कुछ चीजों को डिस्कस कर लेंगे एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, किस तरीके से ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, नंबर 5 इज मीडिया एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मीडिया को किस तरीके से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, और किस तरीके से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। सबसे पहली बात, आज के ज़माने में ओके बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन में आ गई हैं। ओके, आज से लगभग 5 साल बाद हार्डली कोई यूट्यूब से देख के पढ़ाई करता था, लेकिन आज ऐसा कोई एक भी बच्चा आप नहीं पाएंगे जो कि यूट्यूब में देख के पढ़ाई नहीं करता था। ओके, सही है। अगर मैं 5 साल बाद अगर कहीं पे ट्यूशन पढ़ा रहा होता ओके तो वो आपके तक नहीं पहुंचता। ओके, एज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया माई क्लासेस ओके जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे ज्ञान है, मैंने जितना सीखा है, जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये कोई किसी को भी इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। कोई भी इसको देख सकता है, समझ सकता है, और अगर उसकी ज़रूरत का चीज़ है तो इससे पढ़ेगा, नहीं तो स्किप करेगा। सीधी सी बात है। और उसे कहीं और अच्छी सी चीज़ें मिल रही हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वो वहीं पर जाके पढ़ेगा। मतलब क्या, मीडिया एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है। जिसको पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चे स्कूल जाते थे ओके पढ़ लेते थे टीचर से, और अगर उसको कुछ समझ में ना आया, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बच्चा जाके टीचर से पूछ सके, नहीं पूछ सकते, तो वो घर आते थे। अगर उनके घर में कोई ऐसे बड़े भाई या बड़े बहन हैं तब वो उनसे पूछते थे। ओके, अगर कोई ऐसा है नहीं तो ट्यूशन साथ से पूछते थे। ओके, अगर उनको समझना है। लेकिन अगर इस दोनों के ऑप्शन के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं ओके उस चीज को समझने के लिए। धीरे धीरे क्या होता था, एक दिन एक क्वेश्चन ना उनको समझ में नहीं आया, ना उन्होंने किसी से क्लियर कर पाए, तो वो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रह गया। उसको वो चीजें जिंदगी में नहीं समझ में आती, क्योंकि उसने बचपन से ही उस चीज को बिगाड़ रखा है। मतलब क्या, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो उसको समझ पाए, कोई उसको समझा सके। आजकल क्या है, कोई भी आपको क्लास 10 का बच्चा ले लो, वो पहले जाता है स्कूल में थोड़ा सा सीख के आता है, कोचिंग में थोड़ा सा सीखता है, घर आके खुद फोन ला के उस सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेता है। ओके, या फिर अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना है तो वो उससे देख के समझ लेता है। इसका मतलब क्या, मीडिया एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न मीडिया सच एज टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया बिकम पावरफुल एजुकेशनल एजेंसी। ये सब क्या हो रहे हैं, एक एक पावरफुल एजुकेशनल एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। एजुकेशनल रोल क्या क्या है? स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, बहुत जगह ओके इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्टिंग डिस्टेंस एजुकेशन ओके, जैसे कि आप कुछ ऐसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेस कर रहे होगे ओके, दिल्ली में बैठ के सारा को पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सारी चीजें समझ ले रहे हो, नोट ले रहे हो, क्लास कर रहे हो, लाइव टेस्ट कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो रही है। मतलब क्या, ये मीडिया की वजह से तो हुआ है पॉसिबल। ओके, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, क्रिएटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेपाल में क्या हो रहा है, रूस और अमेरिका के बीच में क्या क्या रिलेशन हो रहा है, क्या ईरान और अमेरिका में क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों गैस के सप्लाई नहीं आ रही है। ओके, ये सारी चीजें आप घर बैठे बैठे समझ तो ले रहे हो। मतलब क्या, विथ क्रिएटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज एक्सपेंडेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ग्लोबली।
डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्या कर रहा है, एक्सपांडेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ग्लोबली। ओके, पूरी दुनिया में वो इस शिक्षा का एक्सपांड कर रही है। ओके, और इस कोने से उस कोने तक कोई भी बच्चा अगर चाहता है और उसने सर्च किया तो फिर उसको वो मिल जाता है। एक या दो कंटेंट तो जरूर मिलेगा किसी भी रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में कोई क्या कह सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट ही खुद से ही सजा रहे हो, ओके, अगर वो नहीं काम कर रहा है और उसको आप रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, पहले एक यूट्यूब में देख लेते हो या किस तरीके से ये होता है, आप उसको देख के उसको फॉलो करके अपना काम कर लेते हो। ऐसा ही तो होता है। समझ में आया? गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सब देखो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा स्टेट बैंक का एटीएम खुला, ओके, एटीएम तो आता है, तब जब आप पहली बार पैसा उठाने जाते हो तो आपको पता नहीं होता है किस तरीके से पैसे उठाना पड़ता है, क्योंकि मैंने उस समय तक अपना +2 कर लिया था। तो किसी और से पूछोगे तो आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो ये आना चाहिए किस तरीके से एटीएम से पैसा निकालते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं था, है ना। तो मैं गया, हर एक एटीएम बूथ में एक एक गार्ड होते हैं, उन गार्ड साहब से मैंने पूछा कि साहब जरा बता दो इसको कैसे निकालते हैं। ओके, लेकिन आज का बच्चा क्या करता है, आज वो किसी को पूछता नहीं, सिर्फ यूट्यूब में जाता है या फिर किसी ऐसा साइट में जाता है, सर्च करता है हाउ टू विड्रॉ कैश इन एटीएम। ओके, बहुत सारे वीडियो आ जाता है, वो अपना काम करके चला जाता है। समझ में आया? दैट्स द थिंग। गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पॉलिसीज, लॉज एंड इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या करता है, बहुत सारी पॉलिसीज, ओके, जैसे कि NEP 2020 इस साल लगा है ना हमारे यहाँ पे। लॉस, बहुत सारे लॉस, इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट बनाती है। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या, फॉर्मिंग एजुकेशनल पॉलिसीज 1986, ओके, 1968, 1992 टू 2020, सारी चीजें क्या, एजुकेशनल पॉलिसी कमीशन कमिटी होता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशन क्या करता है, हर स्कूल में पैसा भेजता है। ओके, हमारे स्टेट का, उड़ीसा स्टेट का अगर मैं बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ मनी ऑफ बजट विल वेनिश तो नहीं कर सकता, विल इन्वेस्ट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। ओके, हर एक स्कूल में आप देखिए इतने सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनका बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें को मिला के बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ओके, अगर गवर्नमेंट उतना प्रोवाइड ना करे तो सारा इंस्टीट्यूशन बंद हो जाए। ओके, सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, एंश्योर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एंश्योर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हर किसी को। जैसे कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे 1.5 लाख फीस है क्लास 10 मान के चलिए, या फिर क्लास 12। अगर वो गवर्नमेंट में आता है तो उसको पैसा नहीं लगेगा। ओके, अगर 5,000 भी उसका एडमिशन लग रहा है तो फिर उसको स्कॉलरशिप के थ्रू उसको वो रिटर्न कर दिया जाता है। इट्स द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू सपोर्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। अगर कोई पढ़ने में माहिर है और अगर किसी की पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ सकता है। ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द एजुकेशन सिस्टम। इसको आप लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, what are the characteristics of education in an institutional network? क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे से डिपेंड होकर चलता है, एक दूसरे इंस्टीट्यूशन से डिपेंड होकर चलता है। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिपेंड ऑन वन अनदर, सही है। फॉर एग्जांपल, आंगनबाड़ी अगर ना हो तो फिर जो 1 से 5 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। अगर 1 से 5 क्लास के बच्चे नहीं है तो 6 से 8 क्लास के लिए प्रॉब्लम होगा, और 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन ना है तब वो 9th 10 बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा। हालांकि एक स्कूल में हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा स्कूल है जहाँ के डिवाइड है, जहाँ के सिर्फ 1 से 5 तक ही है। ओके, सही, या फिर 1 से 8 तक ही है, 8 क्लास समझ है ना, सिर्फ 8 से 10। अगर कोई बच्चा 10th भी नहीं किया है तो वो +2 कैसे कर लेगा? अगर कोई +2 नहीं किया तो वो ग्रेजुएशन कैसे कर लेगा? अगर कोई ग्रेजुएशन नहीं किया तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे कर लेगा? अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर कैसे हो सकता है,
या फिर पीएचडी कैसे कर सकता है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोऑपरेशन, डिफरेंट एजेंसी वर्क टुगेदर फॉर एजुकेशनल गोल। ओके, बहुत सारे एजेंसी क्या करते हैं, एजुकेशनल गोल्स के लिए कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं। ओके, समझ में आया ये। नेक्स्ट, कंटिन्यूटीज, एजुकेशन कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ओके, जीवन पर्यंत एजुकेशन चलता है। एंड सोशल ओरिएंटेशन, इंस्टीट्यूट रिफ्लेक्ट सोशल नीड एंड वैल्यूज। इंस्टीट्यूट reflects social needs and values. Hope you understand the characteristics of education as an institutional group. Next, importance of institutional network in education. उसमें क्या क्या importance है? सबसे पहला, holistic development of individual. holistic development of individual, एक बच्चे का सर्वांगीण उन्नति विकास हो। Okay, holistic development of an individual. Next, the socialization, preservation of culture. Okay, नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारा खत्म हो गया, तो थोड़ा सा कंक्लूजन के बारे में ध्यान लेते हैं। ओके, कंक्लूजन आपका जितना आपने लिखा है उसका सार होना चाहिए। ओके, देखिए, एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क इज हाईलाइट द कलेक्टिव रोल ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन in the educational process. Okay, education as an institutional network क्या है, it is the collective role of various social institution, जैसे कि फैमिली हो गया, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजियन, ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू शेप द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सब क्या करे, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूशन है, ये सब टुगेदरली काम करते हैं। क्यों? टू शेप द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। If you understand this, and education is therefore not the responsibility of school alone. सिर्फ स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एजुकेशन। ओके, इट इज ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी एज ए होल। ओके, ये सोसाइटी का भी एक पार्ट है, इट इज ए शेयर पार्ट ऑफ सोसाइटी एज ए। ओके, ए स्ट्रॉन्ग and coordinate institution network is essential for social progress, cultural preservation and national development. Hope you understand this question. आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, याद करना है, लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए, ना कि ये सिर्फ आपके एमए एजुकेशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप एसओ का एग्जाम देंगे तो वो एजुकेशन से 100 मार्क क्वेश्चन पूछता है और सारे लॉन्ग क्वेश्चन, और उसका सिलेबस यही है। ओके, अगर आपने ये सब पढ़ा रखा है ना, तो एट दैट टाइम इट इज वेरी इजी टू यू टू क्रैक दैट। फिर से आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके पास नोट होगा, आप खुद याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, हो जाएगा आपका काम। ओके, लिखो इसको।